गोइंग टू डिस्कस अबाउट ब्लड एंड इट्स फंक्शन। तो फ्रेंड्स टॉपिक चल रहा था हमारा जो है सर्कुलेटरी सिस्टम टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने बताया था कि इसमें 3 मेन टॉपिक थे, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। तो हमने हार्ट में जो है प्रीवियस वीडियो में हमने हार्ट की लोकेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन और इसमें जो एक टॉपिक कार्डियक साइकिल हमने कवर किया था। और अब जो है हम ब्लड पे आ चुके हैं और ब्लड में हम आज ब्लड की डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसका फंक्शन पढ़ेंगे। डेफिनेशन और फंक्शन इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद जो ब्लड का स्ट्रक्चर है, जो ब्लड का कंपोजिशन है, तो इसका जो ब्लड कंपोजिशन है इसकी बात हम करेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले जो है देखते हैं ब्लड की डेफिनेशन। तो देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू विच इज फ्लूइड इन नेचर। तो क्या भैया ब्लड क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसका नेचर कैसा होता है? फ्लूइड जैसा होता है। तो आप पहले समझिए कि ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है। टिश्यू क्या होता है आप पहले समझिए, टिश्यू होता क्या है। देखिए जो सेल्स होती हैं, सेल्स जो है ये मिल करके बनाती हैं हमारा टिश्यू। ठीक है, जब कई सारी सेल्स मिलती हैं तो टिश्यू बनता है, और जब टिश्यू मिलते हैं, कई सारे टिश्यू मिलते हैं तो हमारे क्या बनते हैं? ऑर्गन बनते हैं। ओके, और कई सारे ऑर्गन मिलकर के हमारे एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, और कई सारे सिस्टम मिलकर के हमारी ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कई सारे सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? जैसे हमारे जो है फूड पाइप हो गया, स्टमक हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं। ऐसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? जैसे हमारा ब्लड है, ठीक है, हार्ट हो गया, हमारा ब्लड वेसल्स हो गए, ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं। तो मतलब ऐसे हमारे बॉडी में कई सारे सिस्टम होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और जो है इंटीग्मेंट्री सिस्टम है, और बहुत सारे सिस्टम है। तो इस सिस्टम से क्या है हमारी ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले बेसिक क्या होता है? हमारा सेल्स होता है। जब कई सारी सेल्स बनती हैं, मिलती हैं, मतलब जब नंबर ऑफ सेल्स मिल जाती हैं तो जाकर के एक टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। तो जो ब्लड है हमारा क्या है? एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू है, और टिश्यू इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये जो है सेल से मिलकर बना होता है। आप जानते हैं ब्लड में जो है हमारी कई तरह की सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। तो ये सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए हम ब्लड को टिश्यू बोलते हैं। और टिश्यू कैसा होता है भैया? कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू की स्पेशल बात ये होती है कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये कोई स्पेशल अरेंजमेंट शो नहीं करते हैं। जैसे आप अगर हम अभी इपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो इपिथेलियल टिश्यू जो हमारी जो स्किन है, स्किन जो हमारी इपिथेलियल टिश्यू मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो जो इपिथेलियल सेल्स हैं ये हमारी जो एक स्पेसिफिक मैनर में अरेंज होती हैं, मतलब ये लेयर में क्या होती है? अरेंजमेंट शो करती है। ठीक है, ऐसे ये अरेंजमेंट होता है इपिथेलियल टिश्यू का, इपिथेलियल सेल्स का। लेकिन जो कनेक्टिव सेल्स होती हैं वो कोई अरेंजमेंट शो नहीं करती। वो हमारे क्या होती है? बेसिकली जो हमारा प्लाज्मा होता है ब्लड में, तो उसी प्लाज्मा में ये सस्पेंडेड होती है। जैसे आप एक कांच का ग्लास लें जिसमें पानी लें और उसमें थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे और उसके बाद हिला देंगे तो मिट्टी क्या होती है? पूरे ग्लास में सस्पेंड हो जाती है, मतलब पूरे ग्लास में वो मिट्टी इधर उधर बिखरी हुई दिखाई देती। तो वैसे ही हमारे जो ब्लड है, ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसमें ये हमारी जो सेल्स हैं, ब्लड सेल्स, वो सस्पेंडेड होती हैं, तैरती रहती है। ठीक है, तो इनमें कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं होता, ये ऐसे फ्लो करती रहती हैं। तो भैया ब्लड क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसका नेचर कैसा होता है? फ्लूइड होता है। फ्लूइड का नेचर क्यों होता है? देखो फ्लूइड हम इसको इसलिए बोलते हैं कि जिनमें मतलब जो भी चीजें फ्लो हो सकती हैं, जिनमें फ्लो प्रॉपर्टी होती है, वो हमारे क्या होते हैं? फ्लूइड्स होते हैं। जैसे आप हनी देखे होंगे, मैं शहद की बात कर रहा हूँ, तो शहद भी क्या है? फ्लूइड है। फ्लूइड से मतलब है कि जिनमें भी फ्लो प्रॉपर्टी होती है, जो भी मतलब फ्लो कर सकते हैं। जैसे ब्लड है, भाई ब्लीडिंग होती है तो ब्लड बहने लगता है, तो क्या होता है कि जो भी चीजें फ्लो होती है वो क्या होती है? फ्लूइड होते हैं। ठीक है, तो ब्लड हमारा एक फ्लूइड होता है जिसका नेचर फ्लूइड जैसा होता है, एंड हैविंग पीएच 7.4। तो ब्लड का पीएच क्या होता है भैया? ब्लड का पीएच 7.4 होता है। आप जानते हैं कि जो ब्लड है, आप ये देखिए जो 7 है ये क्या है? ये न्यूट्रल पीएच होता है। क्या होता है? न्यूट्रल। ठीक है, और अगर पीएच 7 से बिलो है तो उसको हम बोलते हैं एसिडिक, एसिडिक नेचर होता है। अगर पीएच 7 से एबव है तो उसको हम बोलते हैं एल्केलाइन, मीन्स ये क्षारीय नेचर का हो जाता है। तो हमारा जो ब्लड है वो 7 से नीचे नहीं है, मतलब हमारा ब्लड एसिडिक नेचर में नहीं है। 7 नहीं, मतलब हमारे ब्लड का पीएच न्यूट्रल नहीं है। तो ब्लड का पीएच कैसा है? 7.4, मतलब 7 से ये थोड़ा सा ज्यादा होता है। मतलब जो ब्लड है, ब्लड का पीएच जो होता है स्लाइटली एल्केलाइन होता है, मतलब ये ब्लड जो है हल्का सा क्षारीय प्रकृति का, क्षारीय नेचर का होता है। ठीक है, तो हमने ब्लड का पीएच देख लिया। उसके बाद ब्लड का ये जो आप समझिए ब्लड का क्या फंक्शन है। तो ये इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट ऑर्गन्स, टिश्यू में, सेल्स में क्या करता है ब्लड? ये लेकर के जाता है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है। जो भी हम फूड खाते हैं, जो भी हमारे न्यूट्रिशन अवेलेबल होते हैं, वो सब इस ब्लड के थ्रू ही हमारे सेल्स तक या टिश्यू ऑर्गन तक पहुंचते हैं। ठीक है,
तो देखिए क्या होगी ब्लड की डेफिनेशन। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू होता है विच इज फ्लूइड इन नेचर, जिसका नेचर फ्लूइड का होता है, और हैविंग पीएच 7.4, इसका पीएच 7.4 होता है, और किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, गैसेस और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, तो ये हो गई ब्लड की डेफिनेशन। अब आइए हम देखते हैं ब्लड के फंक्शन क्या क्या है हमारे बॉडी में। तो जैसा कि आप जानते हैं ब्लड के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो देखिए ब्लड का पहला फंक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है गैसेस का ट्रांसपोर्ट करने के लिए। गैसेस कौन सी होती हैं, ऑक्सीजन और CO2, जो हमारे रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, तो यही हमारे क्या है, रेस्पिरेटरी गैसेस हैं। इनका ट्रांसपोर्ट करता है और न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ करता है, वेरियस टिश्यूज और सेल्स, जो हमारे बहुत सारे टिश्यू और सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में। हर टिश्यू और सेल्स के पास क्या होता है, न्यूट्रिशन जाता है और ऑक्सीजन जाता है, और वहां से जो है CO2 वापस आ जाता है। ठीक है, क्योंकि CO2 जो है सेल्स के पास वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है। ठीक, और दूसरा पॉइंट क्या है, इट ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ऑर्गन्स और टिश्यू फॉर एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन मतलब होता है उत्सर्जन। तो एक्सक्रीशन के लिए मतलब बॉडी से बाहर निकालने के लिए क्या करता है, इट ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट, जो हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं सेल्स और ऑर्गन्स के पास या टिश्यू के पास, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, तो वहां से वेस्ट प्रोडक्ट का क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है फॉर एक्सक्रीशन के लिए। अब ये जैसे यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए यहाँ पर कई सारी सेल्स हैं, तो हमारी क्या है, एक ब्लड वेसल्स यहाँ से निकल जाती है। ठीक है, तो इस ब्लड के थ्रू जो है ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन जो है यहाँ तक आता है, और यहाँ से आने के बाद अब अगर हम इसको जूम आउट करें, तो ये जब जूम करेंगे तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स भी सेल से मिलकर बनी होती है। तो ये जो ब्लड वेसल्स में जो लाइनिंग सेल्स होती है, उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, तो यहाँ से ब्लड लीकेज होकर के इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाता है। तो यहाँ से ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिशन है वो सेल्स यूटिलाइज कर लेते हैं, और सेल्स के पास जो CO2 जो वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है, वो यहाँ से वापस फिर ब्लड में आ जाता है। तो यहाँ से ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाती है और CO2 ब्लड में आ जाता है, या जो भी सेल्स का वेस्ट प्रोडक्ट है वो ब्लड में आ जाता है। ब्लड में आने के बाद ये फिर से आगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, और फिर ये ब्लड हमारा कहाँ पहुंचता है, किडनी के पास पहुंचता है, और किडनी के पास आपको पता है ब्लड का क्या होता है, फिल्ट्रेशन। तो ब्लड में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो किडनी से फिल्टर हो जाता है, और फिल्टर होने के बाद ये बॉडी से जो है यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, अब ब्लड का तीसरा फंक्शन क्या है, इट कैरी हार्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू वेरियस टिश्यू। अब ये क्या करता है, तीसरे पॉइंट में हार्मोन्स को कैरी करता है, हार्मोन्स को लेकर के जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड से हमारे वेरियस टिश्यू ऑर्गन तक, मतलब जहां पर भी हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब आप यहाँ पर देखिए हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स जो है बेसिकली केमिकल मैसेंजर होते हैं जो मैसेज का काम करते हैं। और कहाँ से लेते हैं हार्मोन्स को, एंडोक्राइन ग्लैंड से। देखिए ग्लैंड्स दो प्रकार की होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं और एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती हैं, हार्मोन का फॉर्मेशन करती हैं, हार्मोन बनाती हैं, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती हैं, एंजाइम्स बनाती हैं। ठीक है, तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है इनमें डक्ट पाई जाती है। डक्ट का मतलब ये कि जैसे ये ग्लैंड है, तो इस ग्लैंड में जो भी एंजाइम्स बनेंगे उनको कहाँ तक जाना है, वो इस एक डक्ट के थ्रू वहां पर जाएंगे, और वहां पर जाकर के वो वहां पर अपना एक्शन शो करेंगे। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड में जैसे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई जो हमारे ब्रेन में होती है, थायराइड ग्लैंड जो कि हमारे नेक में होती है थायराइड ग्लैंड, तो और एक किडनी के ऊपर जो एक ग्लैंड आप देखोगे, ये किडनी है, तो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, जो ब्लड प्रेशर मेंटेन करती है। तो जितनी भी ग्लैंड्स होती है उनमें डक्ट नहीं पाई जाती, ये डक्ट्स नहीं होती हैं। तो ग्लैंड क्या करती हैं, अपना जो भी हार्मोन्स है बनाएंगी, और बनाने के बाद अगर यहाँ से ब्लड वेसल निकले तो अपना जो भी सिक्रीशन है उसको डायरेक्टली ब्लड में पोर कर देती है, और ये ब्लड के थ्रू जहां भी जाना होता है ब्लड के थ्रू जाता है। तो यही छोटा सा डिफरेंस है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड में, कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंजाइम का फॉर्मेशन करती है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन का फॉर्मेशन करती हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर जो डिटेल में आगे टॉपिक में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या करते हैं, ब्लड हार्मोन्स को लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से, और फिर उसके बाद हार्मोन्स को लेने के बाद जहां पर उनका एक्शन होना चाहिए वहां तक उसको लेकर ब्लड के थ्रू ये हार्मोन जो है पहुंचते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, इट कंटेन्स एंटीबॉडीज एंड व्हाइट ब्लड सेल्स यानी WBCs विच प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज। तो हमारे ब्लड में बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं, और हमारे ब्लड में WBCs होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे बॉडी को डिफरेंट डिजीज जो बाहर के इन्फेक्शन वगैरह होते हैं उनसे जो है प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो अभी जब हम ब्लड का स्ट्रक्चर देखेंगे या जब ब्लड का कंपोजिशन देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे ब्लड में कौन कौन सी चीजें होती है, तो वहां पर आपको WBCs दिखाई पड़ेगा। तो वहां पर मैं इसके बाद डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, इट कंटेन्स क्लॉटिंग फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो आप देखेंगे कि जब हमें कहीं पर इंजरी होती है या कहीं पर कट होता है तो वहां से ब्लीडिंग होने लगती है, खून बहने लगता है, और उसके बाद कुछ टाइम ब्लीडिंग के बाद जो है वो अपने आप जो है क्लॉटिंग हो जाती है, और वहां पर से जो है ब्लड का जो है बहना वो रुक जाता है। तो ब्लड में क्लॉटिंग कैसे होती है, तो इसके लिए ब्लड में बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड को क्लॉट करने में, उसको जमने में हेल्प करते हैं। ठीक है, छठा फंक्शन देखिए, इट आल्सो ट्रांसपोर्ट ड्रग
मॉलिक्यूल्स थ्रू आउट द बॉडी। तो ड्रग मॉलिक्यूल्स मतलब जब हमें कोई डिजीज होती है या किसी चीज के लिए जब हम मेडिसिन लेते हैं, तो मेडिसिन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्लड में जाने के बाद ब्लड के थ्रू ही हमारे जो है पूरी बॉडी में जो है मूव करते हैं, और फिर वहां पर बॉडी में जाने के बाद जहां पर उस ड्रग मॉलिक्यूल का एक्शन होना चाहिए उस सेल के पास जाते हैं और अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड होकर के अपना एक्शन शो करते हैं। एंड लास्ट वन पॉइंट हम देखेंगे, ओवरऑल इट मेंटेन्स अवर बॉडीज होम्योस्टेसिस। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ब्लड क्या करता है, हमारी बॉडी की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, तो ये कुछ जो है ब्लड के फंक्शन है, और इतना ही नहीं, ब्लड के बहुत सारे फंक्शन है जो हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन को मेंशन किया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ब्लड के कंपोजिशन की बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे ब्लड में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।